डेटा स्ट्रक्चर में ये एक टर्म है स्टैक, इसको हमको देखना और समझना है स्टैक क्या होता है। ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर के काइंड है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। और स्टैक से रिलेटेड जो हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे और उससे फिर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं स्टैक होता है क्या, इसकी बेसिक पॉइंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्क्रीन पे आप देखें, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर में हम करते क्या, डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टोर किया जाता है उसकी बहुत सारे जो है तरीका होता है। ठीक है, तो डेटा को जब ऑर्गेनाइज करते हैं हम किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी टेबल में, तो उसकी जो मेथड्स होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के अलग अलग होते हैं। तो जो स्टैक में होती है इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म। इसमें एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और वो क्या होता है, एक होता है लीफो या फिर फिलो। एक ही ऑर्डर होता है इसमें, या तो लीफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों चीज सेम है। यानी अगर किसी भी हम टेबल में या किसी भी हम कंटेनर में डेटा को स्टोर करेंगे तो उसमें स्टोर करने का और फिर रिमूव करने का दोनों एक ही तरीके से होगा, एक ही तरफ से होगा। अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको पुश ऑपरेशन के थ्रू करेंगे, और वहां से रिमूव करेंगे तो पॉप ऑपरेशन के थ्रू हम रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही तरफ से होगा, एक ही एंड से होगा। जैसे हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इसी तरीके से यहाँ डेटा जाएगा, फिर अगर निकालना होगा तो जो सबसे लास्ट में जाएगा वो डेटा सबसे पहले निकलेगा। इस तरीके से पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है। या फिर यहाँ देख लें आप, इसमें या इस वे में देखते हैं, ये दोनों, ये भी कंटेनर, ये भी कंटेनर और ये भी कंटेनर, इसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे तो ये पुश एंड पॉप ऑपरेशंस के थ्रू करेंगे। तो पुश जो है ये डेटा इंसर्शन है और पॉप जो है ये डेटा रिमूव करता है। लेकिन ध्यान रहे ये जो है स्टैक में जो डेटा इंसर्शन और डिलीशन होता है वो एक ही एंड से होता है, एक ही तरह साइड से होता है, एक ही तरफ से होता है, या यहाँ देख लें इस तरीके से होता है। तो इसकी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में, हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कैंटीन में या फिर किचन में जो जिस तरीके से प्लेट को अरेंज किया जाता है वो इस तरीके से वन बाय वन करके एक के ऊपर ऐसे करके रखा जाता है। या फिर कैंटीन में आपने देखा तो जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है, वहां से निकाला जाता है, और जो सबसे पहले गया है वो सबसे आखिर में आता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल जो बाइनरी नंबर का, हम लोग जो बाइनरी नंबर फाइंड करते हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा 2 4 8 0, 2 2 4, फिर यहाँ पे 0, 2 1 2, फिर यहाँ पे क्या हुआ 0। तो जो सबसे लास्ट में आया उसको हम सबसे पहले लिखते हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो ये होता है रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब इसकी ऑपरेशंस के ऊपर हम बात करते हैं। जनरली दो ऑपरेशंस यूज किया जाता है, एक पुश और एक दूसरा पॉप। तो पुश ऑपरेशन में क्या होता है, ऐड आइटम को अगर ऐड करना है स्टैक में, आइटम को इंसर्ट करना है या फिर ऐड करना है तो उसको हम क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, और जब किसी भी कंटेनर में उसकी साइज मैक्सिमम साइज तक जब वो पहुंच जाती है तो और फिर हम ऐड करना चाहें तो फिर वहां पे ओवरफ्लो होता है। ठीक है, उसमें क्या होने लगता है, ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे किसी भी कंटेनर में साइज है उसमें हम चीज डाल देंगे और फिर अगर और डालना चाहे तो फिर वहां वो नहीं लेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम साइज जो है वो फुल हो जाती है, इसलिए वहां पे कंडीशन होता है ओवरफ्लो। राइट, उसी तरीके से जब स्टैक में हम रिमूव करना चाहते हैं तो पॉप ऑपरेशन के थ्रू करते हैं। पॉप ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, आइटम जो है वो रिमूव होने लगता है, और जब सारे आइटम जो है वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं वन बाय वन करके, तो फिर क्या होता है वहां पे जब एक भी आइटम नहीं रहेगा और अगर हम पॉप करना चाहें तो वहां पे क्या होता है कंडीशन, अंडरफ्लो। तो ध्यान रहे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है, पुश जब हम करेंगे, और अंडरफ्लो कब होगा, जब हम पॉप करेंगे। ठीक है, तो जनरली स्टैक में ये दो ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं। स्टैक के बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में।
जैसे कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये इसकी एप्लीकेशन है, या प्रीफिक्स कन्वर्जन में है। अगर कोई वैल्यू इनफिक्स में उसको पोस्टफिक्स में कर सकते हैं, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कर सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर इन वेब ब्राउजर, ये स्टैक ही का एप्लीकेशन है। फिर यूज एंड मैरी बहुत सारे एल्गोरिदम में यूज किया जाता है, ग्राफ एल्गोरिदम में यूज किया जाता है। वन बाई वन करके जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि स्टैक एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे जो सीखना है वो इम्प्लीमेंटेशन सीखना है कि स्टैक में हम डेटा को डालेंगे कैसे, स्टोर कैसे करेंगे। तो दो तरीका हमारे पास है, हमारे पास दो तरीका है यहाँ पे स्टोर ये करने का, कि सबसे पहला है या तो एरे के थ्रू या फिर लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। तो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो एरे के थ्रू होगी या फिर लिंक्ड लिस्ट के थ्रू होगी। ठीक है, तो आपने एरे तो देखा, उसके बाद लिंक लिस्ट भी हम लोग देखेंगे, और ये दोनों के जब हम सीख जाएंगे तब फिर हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी इसको क्रिएट करके स्टैक के थ्रू हम जो है डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है कि इसको हम स्टैक के थ्रू कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, पॉप और पुश का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 5 6 प्लस 2 इंटू, ध्यान रहे जो नंबर है वो स्टैक में स्टोर होगा और जो ऑपरेटर है उसके बाद वो वहां पे पॉप होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो 4 है, यानी कि हम क्या किए यहाँ पे पुश कर दिए। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 है, इसको भी पुश कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 4, ये तो हो गया 5 6 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस है। तो जैसे प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो पॉप कितना होगा, प्लस कितने को यूज करेगा, 6 को। तो 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11। अब हमारे पास कंटेनर में क्या बच गया, नीचे में ऑलरेडी 4 है और हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 4 11 और ये फिर 2 आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, इनटू है, तो इनटू होगा तो इसमें भी क्या दो ऑपरेशन जो है पॉप होंगे, 2 and 11, तो कितना हो जाएगा 22, राइट। अब हमारे पास कंटेनर में क्या बचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 और अभी क्या आ गया 22। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे ऑपरेटर है, प्लस है, तो फिर यहाँ पे दोनों एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाएंगे, 22 + 4 दैट इज 26। अब हमारे पास जो स्टैक में क्या बच गया यहाँ पे 26। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वैल्यू का स्टैक के थ्रू। तो इस तरीके से और भी आप एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं और स्टैक को समझ सकते हैं। और स्टैक से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट और बाकी जो पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।